जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गायत्री उपासना से मनुष्य की अनेक कठिनाइयाँ हल होती हैं। ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जो कि लोग आरंभ में दरिद्रता का अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। अपने मामूली गुजारे की भी व्यवस्था जिनके पास न थी, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, व्यापार में घाटा जा रहा था, उन्होंने गायत्री उपासना की और अर्थ संकट को पार करके ऐसी स्थिति पर पहुंच गए कि जिनको अनेकों को देखकर ईर्ष्या होने लगी। कम पढ़े और छोटी नौकरियों पर काम करने वालों को ऊंचे पद पर पहुंचने के उदाहरण मौजूद हैं। जिनकी बड़ी ही भोली और मंद थी बुद्धि, वे चतुर, तीक्ष्ण और विद्वान बने हैं। जिनकी परीक्षा में पास होने की कोई आशा नहीं करता था, ऐसे विद्यार्थी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। झगड़ालू, चिड़चिड़े, क्रोधी, व्यसनी, बुरी आदतों में फंसे हुए, आलसी एवं मूढ़मती लोगों के स्वभाव में ऐसा परिवर्तन हुआ कि लोग दांतों तले उंगली दबाए रह गए। गायत्री साधना के चमत्कारी लाभ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रकट होते रहते हैं। जिनके दाम्पत्य जीवन बड़े कर्कश थे, पति पत्नी में कुत्तों बिल्ली का सा बैर रहता था, वहाँ प्रेम की निर्झर झरनी बहती देखी गई। भाई भाई जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे, उनमें भरत मिलाप हुआ। जो कुटुंब परिवार कलेश और कलह की अग्नि में झुलस रहे थे, वहाँ शांति की वर्षा हुई। फौजदारी, मुकदमेबाजी, कत्ल, चोरी, डकैती की आशंका से जहाँ हर घड़ी भय रहता था, वहाँ निर्भयता का एक छत्रराज हुआ। शत्रुओं के आक्रमण में जो लोग घिरे हुए थे, वे इन आपत्तियों से बाल बाल बच गए। बीमारी से तो न जाने कितने ही साधकों का पिंड छूटा हुआ है। दुर्बल, जीर्ण, रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों को वेद माता की गोद में पहुंचकर बड़ी शांति मिलती देखी गई है। शीत ज्वर, हैजा, प्लेग, मोतीझरा, निमोनिया आदि कठिन रोगों में गायत्री ने सुदर्शन चक्र की तरह रक्षा की है। चिंताओं के दबाव से जो मस्तिष्क फटते रहते थे, उन्हें निश्चिंता और संतोष की सांस लेते हुए देखा गया है। मृत्यु, शोक, संपत्ति नाश, ऋणग्रस्तता, बात बिगड़ जाने का भय, कन्या के विवाह का खर्च, प्रियजनों का विक्षोभ, जीविका का आश्रय टूट जाना, अपमान, असाध्य रोग, दरिद्रता, शत्रुओं का प्रकोप, बुरे भविष्य की आशंका आदि कारणों से जिन्हें हर घड़ी चिंता घेरे रहती थी, उन्हें माता की कृपा से निश्चिंता प्राप्त हुई है, या उन्हें कोई आकस्मिक सहायता मिली है, या भीतरी प्रेरणा से उद्धार का कोई उपाय सूझ पड़ा है। अंतःकरण में ऐसा विवेक और आत्मबल प्रकट हुआ है जिससे उस अवश्यंभावी अटल प्रारब्ध को हंसते हंसते वीरतापूर्वक सहन कर लिया है। पुरुषों की ही भांति स्त्रियां भी प्रसन्नतापूर्वक गायत्री की उपासना कर सकती हैं। विधवाएं आत्मसंयम, इंद्रिय निरोध, मनोनिग्रह एवं सात्विकता की वृद्धि करने में गायत्री की सहायता से सफल होती हैं। वे घर में रहकर इस तपस्या द्वारा आत्मकल्याण, प्रभु प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। कुंवारी कन्याओं की गायत्री साधना उनके अच्छे घर, वर तथा अनंत सौभाग्य प्राप्त करने में सहायक होती हैं। सद्भाएं गायत्री उपासना द्वारा दाम्पत्य जीवन में प्रेम, घर में सुख शांति एवं समृद्धि, बालकों का कुशल क्षेम प्राप्त करती हैं। गर्भवती स्त्रियां वेद माता की उपासना करके स्वस्थ, तेजस्वी, बुद्धिमान, दीर्घजीवी एवं भाग्यवान बालक प्राप्त करती हैं। सबसे उत्तम यह है कि निष्काम होकर अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव से
गायत्री उपासना की जाए। कोई कामना पूर्ति की शर्त न लगाई जाए, क्योंकि मनुष्य अपने वास्तविक लाभ या हानि और आवश्यकता को स्वयं उतना नहीं समझता जितना घटघट वासिनी सर्वशक्तिमान माता समझती है। वह हमारी वास्तविक आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करती है। प्रारब्धवश कोई अटल दुर्भाग्य ना भी टल सके तो भी गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। वह किसी न किसी अन्य मार्ग से साधक को उसके श्रम की अपेक्षा अनेक गुना लाभ आवश्यक पहुँचा देती है। सबसे बड़ा लाभ आत्म कल्याण है, जो यदि संसार के समस्त दुखों को अपने ऊपर लेने से प्राप्त होता है तो भी प्राप्त करने के योग्य है। गायत्री जप एक आवश्यक नित्य कर्तव्य है। इस धर्म कर्तव्य की उपेक्षा करने वालों को शास्त्रकारों ने शूद्र कहा है। मनुष्य का हाड़ मांस का शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न होता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन गायत्री माता के द्वारा ही मिलता है। यह दूसरा जन्म होने पर ही मनुष्य द्विज कहलाता है। जहाँ गायत्री साधना नियमित होती है, वहाँ कल्याण की निरंतर वर्षा होती रहती है। गायत्री साधना के नियम बहुत सरल हैं। स्नान आदि से शुद्ध होकर प्रातःकाल पूर्व की ओर और शाम को पश्चिम की ओर मुँह करके आसन बिछाकर जप के लिए बैठना चाहिए। पास में जल का पात्र तथा धूप बत्ती जलाकर रख लेनी चाहिए। जल और अग्नि को साक्षी रूप में समीप रखकर जप करना उत्तम है। प्रारंभ में गायत्री के चित्र का पूजन, अभिवादन या ध्यान करना चाहिए। पीछे जप इस प्रकार आरंभ करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होंठ हिलते रहें, पर पास बैठा हुआ भी दूसरा मनुष्य उसे स्पष्ट रूप से सुन समझ न सके। तर्जनी उंगली से माला का स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक माला पूरी होने के बाद उसे उलट देना चाहिए। सुमेरु का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कम से कम 108 मंत्र नित्य जप करने चाहिए। जप पूरा होने पर पास में रखे हुए जल को सूर्य के सामने अर्घ्य चढ़ा देना चाहिए।